नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी की स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, जिसके बिजनेस में पिछले एक साल में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। कोरोना के बाद जहां होटलिंग बिजनेस अपनी बिजनेस की नई दिशा तलाश रहा है, वही इस शेयर ने लगभग 75% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में। तो ये है दोस्तों टाटा समूह का या टाटा ग्रुप का हॉस्पिटैलिटी स्टॉक इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, जो अनलॉक थीम पर बढ़ रहा है। इस शेयर ने पिछले एक महीने में अल्फा रिटर्न दिया है। इस अवधि में इसने 4.5% का रिटर्न दिया है, जबकि 2022 में जहां मार्केट में गिरावट देखी जा रही है, वही यह शेयर जो है वो करीब 10.5% से बढ़ा है दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में और वीकनेस के बारे में। साथ ही देखेंगे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है और जानेंगे कंपनी की शेयर की टारगेट प्राइस कहाँ सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाजार में भारी उतार चढ़ाव चल रहा है और इसके बीच अगर आपको किसी क्वालिटी स्टॉक की तलाश है, आपको अपने पोर्टफोलियो में किसी क्वालिटी स्टॉक को शामिल करना है, तो आप टाटा ग्रुप की इस कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के शेयर पर दाव लगा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर एक नज़र अगर डाल ले दोस्तों, तो इंडियन होटल्स कंपनी जो है वो मुख्य रूप से होटल, पैलेसेस और रिसोर्ट्स के ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग के व्यवसाय में लगी हुई है। होटल व्यवसाय का इसका जो एक्सपीरियंस है, इसकी जो विरासत है, वो पिछले 116 सालों से चली आ रही है दोस्तों। इसकी परंपरा पिछले 116 सालों से चली आ रही है। इंडियन होटल्स के पास कई प्रतिष्ठित होटल्स हैं, जिनमें ताज ग्रुप्स, विवांता ग्रुप्स, जिंजर, सेलेक्शन, एक्सप्रेशन और कई अन्य ब्रांड शामिल हैं। अगर इनके उपस्थिति की बात कर ली जाए, इनके प्रेजेंस की बात कर ली जाए दोस्तों, तो आईएचसीएल की 10 देशों में, सिर्फ इंडिया में नहीं है, 10 देशों में इनका प्रेजेंस है और वे अपने विभिन्न ब्रांड्स के नाम से लगभग 93 प्लेसेस पर काम करते हैं। वहां पर उनके होटल्स है या फिर अलग अलग व्यवसाय अवेलेबल है। साथ ही ब्रांड फाइनेंस, जो दुनिया की लीडिंग ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी है, उस कंपनी ने अपने वार्षिक जो रिपोर्ट है होटल 50 2021 की रिपोर्ट में आईएचसीएल कंपनी को दुनिया में सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत होटल ब्रांड्स को पहचानती है और उन्हें क्रमवार देती है या फिर उनके नंबर्स देती है। अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों पर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी बहुत सी नई नई बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ और आपको हेल्प होती रहे, आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो चलिए नजर डाल लेते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर। अगर कैपिटलाइजेशन की बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो ये 26,824 करोड़ रुपए की एक बड़ी कंपनी है दोस्तों। इसके शेयर की करंट प्राइस जो है वो 203 रुपए की है। हालांकि ये 52 वीक में 230 रुपए तक जा चुका है, और अगर लो की बात करें 52 वीक के, तो ये लगभग 91 की लेवल तक जा चुका है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरोना का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ था वो होटलिंग बिजनेस पर हुआ था, और पिछले 1 से 2 सालों में होटलिंग बिजनेस की जो आउटपुट रहा था या फिर उनकी जो अर्निंग रही थी वो बहुत ही कम थी। तो उसके हिसाब से इसका पिछला एक साल का आरओसी -7% है, और पिछले एक साल का अगर आरओई देख ले तो -22% है दोस्तों। लेकिन इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही देख लेते हैं कि इसकी डिविडेंड यील्ड क्या है। तो ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और 0.2% इसकी डिविडेंड यील्ड है। अब कंपनी के पिछले एक साल के नतीजों पर या फिर परफॉर्मेंस पर अगर नजर डालें दोस्तों, तो जहां 15 मार्च 2021 को कंपनी के शेयर की प्राइस 119 रुपए थी, वही आज 11 मार्च को जो बंद हुआ है उस दिन इस कंपनी की शेयर की प्राइस 203 रुपए थी। तो इस हिसाब से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा है, काफी रिकवरी देखने को मिली है, और इसमें लगभग 75% की वृद्धि देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
3 साल का एक आंकड़ा देख लेते हैं दोस्तों, जैसा कि कोरोना इसमें शामिल हो जाता है, कोविड की जो महामारी है वो इसमें शामिल हो जाती है। तो उसके हिसाब से कोरोना या कोविड आने से पहले कंपनी का शेयर जो है वो लगभग 150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये एकदम निचले स्तर पर आ गया था, जहां पर ये 65 से 66 रुपीस के बीच में इसने अपना लोवेस्ट लेवल छुआ था। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो कोरोना अप्रैल 2020 के बाद इसके स्टॉक ने जो रिकवरी दिखाई है वो काफी अच्छी देखने को मिली है, और 60 रुपए के लेवल से आज ये लगभग 200 रुपए के लेवल पे आ गया है। तो कोरोना के बाद इसका जो आउटपुट है या प्रोग्रेस है वो काफी शानदार रही है, और इसने अपने निवेशकों के पैसों को लगभग 3 गुना से ज्यादा कर दिया है दोस्तों। अगर आप देखें तो यहाँ 65 रुपए से जाके 204 रुपए 203 रुपए तक, तो ये काफी शानदार प्रदर्शन कह सकते हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर। फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूंगा दोस्तों कि क्वार्टरली रिजल्ट कोरोना की वजह से काफी अलग नजर आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो अगर देखिए दोस्तों, तो आपको पता है कि दिसंबर 2019 में कोरोना नहीं था, तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा था। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था दिसंबर 2019 में वो 203 करोड़ रुपए था, जो पिछली सारी क्वार्टर से बढ़ता हुआ 203 करोड़ रुपए तक पहुंचा था। उसके बाद मार्च में थोड़ा सा कोरोना का इनको इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि फरवरी के बाद जो होटलिंग बिजनेस है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गया था लॉकडाउन के चलते। और उसके बाद देखिए ये सारे आंकड़े जो निगेटिव में दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे है कोरोना इम्पैक्ट की वजह से। अगर देखें तो अभी तक लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन 280 करोड़ का लॉस, उसके बाद 230 करोड़ का लॉस, 119 करोड़ का लॉस, 91 करोड़ का लॉस। जून 2021 में जरूर इनका लॉस बढ़ गया, क्योंकि ऑब्वियसली सेकेंड और थर्ड वेव आई थी इंडिया में, और उसके चलते फिर से सारे के सारे बिजनेस ठप हो चुके थे। तो यहाँ पे एक चीज है कि जून 2021 में इनका लॉस बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद फिर से देखिए ये जो ट्रेंड दिख रहा है दोस्तों, 280 से लेके मतलब 91 करोड़ रुपए तक की लॉस का, ये इनकी बिजनेस की रिकवरी दर्शाता है। उसके बाद 277 रुपए के लॉस के बाद सीधा 121 करोड़ रुपए का लॉस। जरूर ये लॉस है, लेकिन फिर भी इसमें आपको एक चीज देखनी है कि कंपनी का आउटलुक इतना मजबूत है कि ये सारे लॉसेस सहन करने के बाद भी कंपनी आज जाके दिसंबर 2021 के आंकड़ों में कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। 76 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो मैं यही चीज हाईलाइट करना चाहता था दोस्तों कि इस शेयर के बारे में हम दिसंबर 2020 से लेके दिसंबर 2021 के आंकड़े अगर कंपेयर कर ले, तो बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ है इनकी। 119 करोड़ रुपए के लॉस से लेकर 76 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। लेकिन ये लॉसेस, और अगला पॉइंट यही मैं हाईलाइट करना चाहता था कि ये लॉसेस का मीनिंग ये नहीं है कि कंपनी खराब थी या कंपनी का परफॉर्मेंस खराब था। ये कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिनको अवॉइड नहीं कर सकते थे, और इसी वजह से ये कंपनी लॉस में गई थी दोस्तों। आइए ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की भी आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। अगेन इन पर भी सेम कहानी है दोस्तों। अगर देखें तो मार्च 2013 से कंपनी को लॉस होता हुआ दिख रहा था, लेकिन मार्च 2018 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई, और उसके बाद इसका प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखा जा रहा था। लेकिन मार्च 2020 के बाद कंपनी के जो प्रॉफिट है वो एकदम से घट गया। लॉकडाउन के चलते पूरे साल में कंपनी को कोई बिजनेस नहीं मिला। यहाँ पे आप देखिए उनकी जो इनकम है वो 4,400 करोड़ से सीधा 1,575 करोड़ रुपए पर आ गई, और उसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट था वो लॉस में तब्दील हो गया। 720 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। लेकिन पिछले एक साल में इनकी रिकवरी शुरू हुई है, और 720 करोड़ रुपए का जो लॉस था वो 413 करोड़ रुपए पे आके रुक गया है दोस्तों। साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, इन निगेटिव आंकड़ों को अभी हम नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि पिछले कोरोना की वजह से, लेकिन पिछले एक साल की अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 38% की इनकी सेल्स ग्रोथ रही है। सेम वे में अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 37% की इनकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है। और स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें, जैसा कि हम बता रहे थे कि इन्वेस्टर्स के पैसों को दुगुना कर दिया, तिगुना कर दिया, तो ये है कि पिछले एक साल में ये कंपनी ने 67% की स्टॉक प्राइस सीएजीआर में ग्रोथ दर्ज की है। रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर से मैं आपको बता दूं कि रिटर्न ऑन इक्विटी के आंकड़े फिलहाल हम ज्यादा मायने नहीं रखेंगे इस स्पेसिफिक स्टॉक के लिए।
अब एक और नजर डाल लेते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। जैसे सितंबर 2020 से जो एफआईआई की हिस्सेदारी है वो कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है इस स्टॉक में। और साथ ही जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें मिस्टर राकेश जी झुंझुनवाला जो इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं उनकी भी हिस्सेदारी है। क्यों तो ओवरऑल लिहाज से कंपनी का स्टॉक जो है या फिर कंपनी के जो आंकड़े हैं दोस्तों वो अच्छे नजर आ रहे हैं। इससे एक बार बता दूं दोस्तों कि माइनस को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये जो था ये त्रासदी की वजह से था। इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं था या उनके बिजनेस का कोई दोष नहीं था। तो ये थे दोस्तों इस कंपनी के आंकड़े। आइए मुड़ते हैं वीडियो की ओर। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ के आंकड़े दोस्तों। अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के की पॉइंट्स और उनके फ्यूचर प्लान्स पर, उनकी टारगेट प्राइस पर। कंपनी ने पिछले साल वित्त वर्ष 2020 के दौरान हर महीने एक होटल ओपन किया है दोस्तों, और पिछले 2 वर्षों में 50 नए होटल स्टार्ट किए हैं। भले ही इन पर कोरोना का काफ़ी गहरा असर हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है उसको कंटिन्यू किया है। उससे मतलब कोरोना की वजह से इन्होंने उसको स्टॉप नहीं किया है, तो काफ़ी एग्रेसिव प्लान बनाकर इन्होंने अपना ग्रोथ स्ट्रेटेजी आगे बढ़ाया है। ट्रैवल बिजनेस में रिकवरी और बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट से कंपनी की अर्निंग में भी सुधार देखने को मिला है, वो बेहतर रही है, और कंपनी की रिकवरी भी उम्मीद से बेहतर हो रही है। यह ओपनिंग अप थीम का बेहतर स्टॉक है। ट्रैवल रिलेटेड एक्टिविटीज नॉर्मल होने की वजह से कंपनी को फायदा मिल रहा है। रूम बुकिंग रेट जो है वो पहले से बेहतर है। कंपनी के इंटरनेशनल और बिजनेस ट्रैवल में रिकवरी है। कंपनी के पास कैश मजबूत है, इसलिए इकोनॉमिक रिकवरी का फायदा उठाने को ये कंपनी एकदम तैयार दिख रही है दोस्तों। हालांकि इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर यही है कि इकोनॉमी में अगर सुस्ती आई तो इसकी डिमांड में कमजोरी आ सकती है। आइए अब जान लेते हैं शेयर के टारगेट प्राइस के बारे में। कंपनी अब कोरोना की त्रासदी को काफ़ी पीछे छोड़ चुकी हुई दिख रही है दोस्तों। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और आगे भी शानदार प्रदर्शन करने की कगार पर खड़ी है। कंपनी के दिसंबर 2021 के जो आंकड़े हैं वो इसमें इसकी झलक साफ देखी जा सकती है दोस्तों। इसके अलावा कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, उसके जो लॉकडाउन थे या फिर जो रिस्ट्रिक्शंस थी, वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है और भारतीय बाज़ारों में चहल पहल फिर से शुरू हो चुकी है, पहले जैसी हो चुकी है दोस्तों। इसका भी फायदा इस कंपनी को मिल सकता है। हमारा मानना यह है कि ये सारे फैक्टर आगे कंपनी के जो शेयर है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए मुख्य ट्रिगर का काम करेंगे। तो ओवरऑल कंपनी एक दमदार आउटलुक कंपनी के पास एक दमदार आउटलुक है। कंपनी एक स्ट्रांग परफॉर्मर है, एग्रेसिव प्लान्स भी है और ओवरऑल पॉजिटिव हालात कंपनी के लिए बन रहे हैं। साथ ही बीते एक साल में कंपनी ने शानदार रिकवरी दिखाई है, 75% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और इसीलिए कंपनी पर जो सेंटिमेंट है वो बुलिश सेंटिमेंट है दोस्तों। साथ ही इंडियन होटल्स बाजार के जो दिग्गज निवेशक है राकेश झुंझुनवाला, उनके पोर्टफोलियो में शामिल स्टॉक है। झुंझुनवाला का दिसंबर तिमाही में इस शेयर पर भरोसा बढ़ा है और उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इस स्टॉक में बढ़ाई है। बेहतर बिजनेस और अर्निंग आउटलुक को देखते हुए इंडियन होटल्स पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रख ले दोस्तों, तो इंडियन होटल्स के शेयर की जो टारगेट प्राइस सेट हो रही है वो कहीं तो 255 से लेके 260 के आसपास रह सकती है। करंट प्राइस जो 204 रुपए है उसके हिसाब से इसमें करीब 25% के आसपास रिटर्न मिलने की गुंजाइश दिख रही है और अगले एक साल के लिए हम ये टारगेट सेट कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का शेयर जिसमें कमाई का अच्छा मौका बनता दिख रहा है। साथ ही ये टाटा जैसे भरोसेमंद ग्रुप का शेयर है तो रिस्क जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आपके मन में इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं ज़रूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा, आपको पसंद आएगा, आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।